बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से नई 3 किस्म की जॉब्स आ गई हैं। पेपर मार्किंग की, जो पेपर चेक करते हैं उनकी जॉब्स हैं। 3 किस्म की जॉब्स हैं, जिसमें सब एग्ज़ामिनर के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, हेड एग्ज़ामिनर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब एग्ज़ामिनर की। सब एग्ज़ामिनर का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि आप लोगों ने पेपर चेक करने हैं क्लास 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, ये 2 से लेकर 10 क्लास तक पेपर चेक करने हैं और हर एक पेपर चेक करने पर आपको मिलेंगे 40 रुपये। अगर क्लास 2, 3, 4, 5 के पेपर चेक करेंगे तो एक पेपर चेक करने के आपको 40 रुपये मिलेंगे, और क्लास 6, 7, 8 के पेपर चेक करेंगे तो आपको एक पेपर चेक करने पर आपको 48 रुपये मिलेंगे। और अगर आप 9th या 10th के पेपर चेक करते हैं तो एक पेपर चेक करने के आपको 62 रुपये मिलेंगे। तो ये है सब एग्ज़ामिनर की ड्यूटी। और इसके लिए तालीम होनी चाहिए BA, BSc या BCom, और साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या मार्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि पेपर चेक करने वाले जो भी अप्लाई करेंगे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास पेपर चेक करने का एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद दूसरी जॉब है हेड एग्ज़ामिनर की। इसकी भी ड्यूटी वही है कि अगर 2, 3, 4, 5 क्लास के पेपर चेक करेंगे तो 40 रुपये है एक पेपर के, और 6, 7, 8 के एक पेपर चेक करने के 48 रुपये, और 9th 10th के क्लास का एक पेपर चेक करने के 62 रुपये। और इसके लिए तालीम होनी चाहिए MA उर्दू, MA इंग्लिश, उसके बाद या MSc या BS ऑनर 4 साल का किया हो, इसमें फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या मैथमेटिक्स में। तो इसमें अगर आपने BS किया है या MSc की है या फिर आपने MA उर्दू या MA इंग्लिश किया है तो आप हेड एग्ज़ामिनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सादा BA किया है, BSc की है या BCom किया है तो फिर आप सब एग्ज़ामिनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों के लिए मार्किंग एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, कि जिसको पेपर चेक करने का तजर्बा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद तीसरी जॉब जो है ये FSC या FA या ICOM वालों के लिए है। इनके लिए ये है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये जॉब होगी। इसमें करना क्या है कि जो आंसर शीट होगी या जो क्वेश्चन पेपर की जो मार्किंग शीट बनाई जाती है, जो नंबर्स जिसके ऊपर लिखे होते हैं वो डाटा उसमें कंप्यूटर पे इंटर करना होता है। तो इसमें क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक जो डाटा इंटर करेगा उसको 3 या 4 रुपये दिए जाएंगे एक शीट के, कि एक शीट का जो डाटा आप इंटर करेंगे तो आपको 3 या 4 रुपये दिए जाएंगे। एक शीट इंटर करने के 3 या 4 रुपये दिए जाएंगे। और इसके लिए तालीम FA, FSC या ICOM होनी चाहिए। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और डाटा एंट्री एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, कि जो डाटा एंट्री का जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये 3 किस्म की जॉब थी। और उसके बाद मैंने क्वालिफ़िकेशन भी बता दी कितनी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी। उसके बाद टाइम का जो शेड्यूल है वो ये है कि 9 AM से लेकर 9 PM तक आप ड्यूटी देंगे। अगर कोई भी ऐसे होते हैं स्टूडेंट या कोई भी ऐसे टीचर्स होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम कोई जॉब करते हैं तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं फ़र्स्ट टाइम तो आप 2 बजे के बाद भी आ सकते हैं, 3 बजे के बाद, 4 बजे तक के बाद भी आप आ सकते हैं पेपर मार्किंग करने के लिए। यहाँ देखें एक चीज़ लिखी हुई है सेल्फ़ एडजस्टेबल टाइमिंग, कि आप अपनी टाइमिंग खुद सेट कर सकते हैं। इसमें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी कि आपने 9 बजे आना है और 9 बजे जाना है। नहीं, ये सिर्फ उन्होंने टाइमिंग अपने मार्किंग सेंटर की दे दी है कि 9 बजे से लेकर 9 बजे तक ड्यूटी होगी, या वो यानी कि पेपर की मार्किंग होगी। तो आप अपने टाइम के मुताबिक आ सकते हैं जब जब आपके पास टाइम हो। सिर्फ इसका काम ये है कि जो जितने पेपर ज़्यादा चेक करेगा उसको उसी हिसाब से मिलेंगे। फ़र्ज़ करें कोई 10 पेपर चेक करता है तो उसको अगर वो 2, 3, 4, 5 के 10 पेपर चेक करता है तो एक पेपर के 40 मार्क्स हैं तो उसको 400 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो जितने आप ज़्यादा पेपर चेक करेंगे 9th 10th के तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो जिस तरह आपके पास टाइम हो उसी टाइम के मुताबिक आप जाके पेपर चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर जो है मार्किंग सेंटर वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला होगा। उसके बाद इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
और अप्लाई करने का तरीका क्या है कि अपनी लेटेस्ट सीवी, उसके बाद आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें और तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपने इन सब की कॉपी करवा के अटेस्टेड करवा के ये जो नीचे एड्रेस दिया गया है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 52L गुलब्रिक 3 लाहौर, इस एड्रेस पर आपने भेज देने हैं अपनी सीवी, उसके बाद आईडी कार्ड की कापी, तस्वीरें, 3 तस्वीरें और एकेडमिक और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सारे इस एड्रेस के ऊपर आपने भेज देने हैं। और इसके साथ इन सब चीज़ों के साथ एक आपने एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन में आप पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ लिखेंगे और इसमें आपने सिर्फ ये मेंशन करना है कि मैं मेरी तालीमी काबिलियत बीए, बीएससी या बीकॉम है और मैं सब एग्ज़ामिनर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और इसके लिए मेरे एक्सपीरियंस और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इसके साथ मैंने लफ़ कर दिए हैं। या आप एप्लीकेशन लिख दें इस तरह की, या फिर आप सिंपल जिस उसमें लफाफे में डाल के आपने ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उसके ऊपर लिख दें फॉर द जॉब ऑफ सब एग्ज़ामिनर, ठीक है, या फॉर द जॉब ऑफ हेड एग्ज़ामिनर, ऊपर मेंशन कर दें ये चीज़ कि आप इस चीज़ के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट पोस्ट करने हैं आप लोगों ने। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपने पहले कभी पेपर मार्किंग की है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कहीं भी आपने की है, तो वो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2021 है। 30 अप्रैल तक आप लोग अपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने इस एड्रेस पर भेज देने हैं। और इस हवाले से कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।